अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। आज की स्पेशल वीडियो आप भाइयों के लिए जो न्यू हंटर्स हैं, और क्योंकि हंटिंग सीज़न कमिंग सून आने वाला है, तो उसके लिए चार जो अहम बातें हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ भाई मुझसे पूछ रहे हैं, खिज़र भाई हमें शूटिंग लाइसेंस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक होता है। हम 10वें महीने में बनवाएँ तो 10वें महीने की 13-14 तारीख को तो हंटिंग सीज़न स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लाइसेंस बनवाएँ तो फिर हमने 1 जनवरी को उसको फिर से दोबारा से हमें रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो इसके हवाले से हमें मशवरा दें। तो मेरे भाई इसके हवाले से मैं आपको यही मशवरा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है। क्योंकि अगर 10वें में बनाते हैं फिर आपको जनवरी में इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा बदलें। उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसा कि कोई 10वें में बनाता है तो फिर उसको रीन्यू भी 10वें में करवाए। अगर कोई 11वें में बनवाता है तो उसको रीन्यू भी 11वें में करवाना चाहिए, ठीक है। तो 2 महीने बेचारा 2 महीने जो बनवाएगा फिर 1 जनवरी को फिर से बनवाए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट इसके ऊपर अल्लाह करे गौर करे, ठीक है, हमारे लिए आसानी हो। लेकिन अभी तक वो चल रही यही सिस्टम रहा है, ठीक है। हमने इसी को फॉलो करना है। और दूसरी बात की तरफ आते हैं, अगर हम पकड़े गए, अगर हमारे पास हंटिंग लाइसेंस ना हुआ, 10वें 11वें महीने में 12वें महीने में हमने हंटिंग करनी है, ठीक है, अगर पकड़े गए तो अच्छा खासा भारी जुर्माना हो सकता है। क्योंकि ये सारे आप कारनामे हम हमारे भाइयों के हैं, हमारे ही हैं, जो हम बड़ी तादाद में फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हैं। हमने इतना हंट किया, इतना शिकार किया है, तो वाइल्ड लाइफ और हुकूमत एक्टिव हो गया है भाई कि ये क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी शिकार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ हमने इनको लिमिट्स दी हुई हैं, ये लिमिट से भी बढ़ के शिकार कर रहे हैं। तो ये हमारा ही कसूर है मेरे भाई। तो ये लाइसेंस मस्ट है, ठीक है। या तो फिर एक और सजेशन आपके लिए मैं कर देता हूँ, 10वें महीने की 13-14 तारीख को हंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये आधा महीना तो 11वां और 12वां 1.5 महीना आप वेट करें। 1.5 महीने के बाद 2 जनवरी को कंटिन्यू रीन्यू लाइसेंस बनवाएं, और 2 महीने के लिए 2 महीने के बाद फिर 10वें 11वें 12वें में आप खेल सकते हैं। फिर भी आपके पास एक रेगुलर लाइसेंस होगा, पूरा साल आप खेल सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये आपके लिए एक सजेशन थी। और इसके अलावा जिन्होंने भाई गन्स परचेज़ करनी है वो अभी से परचेज़ कर लें, क्योंकि अभी रेट अप हो जाएंगे, ठीक है। और एक और छोटा सा 2 चीज़ें होगी। और इसके अलावा पैलेट्स के हवाले से मैं आपको बता दूँ, पैलेट्स भी आप परचेज़ कर लें। पैलेट्स के रेट्स भी दिन ब दिन हाई होते जा रहे हैं। पहले 500 रुपये का टिन था, फिर 550 रुपये का हुआ, अब हो गया है 600 रुपये का, 650 रुपये का विद डिलीवरी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये 3 चीज़ें होंगी। आपको एक लाइसेंस के हवाले से बता दिया, उसके अलावा गन्स के हवाले से बता दिया, आप गन्स अभी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पैलेट्स का मैंने बता दिया है। और चौथा ये है कि आपने जो भी भाई हंटर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ नाइफ़ थोड़े से तेज़ अच्छे चाकू लें, ठीक है। 400-500 की खैर होती है, लेकिन आप हंटिंग के लिए एक तेज़दार चाकू लें ताकि शिकार को भी तकलीफ़ ना हो। ये बात आप जहन में रखें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चाकू एक बेहतर से बेहतर ले लें, कोई मसला नहीं होता। तारिक बशीर का अगर मिलता है आपको वो आप ले लें। चाकू आपके पास एक अच्छा होना चाहिए। 1 मिनट सिर्फ होल्ड करें, बस कोई आ रहा है, 1 मिनट सही सी, बस कोई भाई आ रहा था, उसको मना कर रहा था, मैंने कहा रुक जाएं भाई, इसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। और लास्ट में आपको एक और अहम चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक अहम चीज़ है, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। गन बैग पूरा साल हमने गन को रखना होता है महफूज करके। हम ऐसे रख दें, उसको जंग भी लग सकता है, मट्टी पड़ सकती है, डस्ट पड़ जाती है। तो प्लीज़ आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो एयर गन्स यूज़ कर रहे हैं वो गन बैग मस्ट लें, ठीक है। और ये उसके WD-40 भी ज़रूर लें। WD-40 आप हल्का सा उसके ऊपर लगा स्प्रे करके उसको फ़ौरन ही आपने कपड़े के साथ साफ़ कर देना है, और आपने बैग में गन को सेव करके रख देना है। वो गन जंग से बच जाएगी। अगर WD-40 आपने ऊपर ज़्यादा देर रहने दिया तो उसका जो ओरिजिनल जेन्युइन कलर होता है, गन का पेंट होता है, कलर होता है, वो भी उतर सकता है। तो प्लीज़ इन बातों को आपने फॉलो करना है। गन बैग तो मस्ट है, प्लीज़। ये आप भाइयों से रिक्वेस्ट है। आपने 15-20 हज़ार की, 30 हज़ार की, 40 हज़ार की गन ले ली है तो उसके लिए गन बैग मस्ट है। एक नाइफ़, अच्छा सा नाइफ़ लें। जिन्होंने पैलेट्स जिनके हैं थोड़े बहुत पैलेट्स परचेज़ करके रख लें। गन बैग, ये चीज़ें आप लेकर ऑलरेडी रख लें। और लाइसेंस के बारे में भी सोचें। और ऑल पंजाब, एक दफ़ा मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरे पंजाब में अगर किसी के यहाँ शहर में कोई लाइसेंस वाइल्ड लाइफ वालों का ऑफिस नहीं है
तो वो मैं आपको बनवा के दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने 2 तस्वीरें, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुझे भेजनी होगी और ये मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स इनको जमा करवा दूँगा। 2500 रुपये प्लस इनका है फ़ीस है, वो मैं जमा करवा दूँगा, ठीक है। और 2-3 दिन के अंदर ये इनका लाइसेंस वो रीन्यू करवा वो दे देते हैं और वो बज़रिया TCS या बज़रिया डाग, बज़रिया लेपर्ड आपको आपके घर मिल जाएगा। प्लीज़ इन बातों को फॉलो कीजिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।